वेलकम बैक फोक्स। आज हम बात कर रहे हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के बारे में। जय महाकाल फोक्स। आज हम बात कर रहे हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के बारे में, यानी अट्रैक्शन के जोन के बारे में। जानेंगे कि कैसा होता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वाला जोन, यहाँ पे डिस्टर्बेंस आने से क्या होता है, यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज एंटी मानी जाती है और यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज अच्छी मानी जाती है। आज सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वाले जोन के बारे में। सो ये वी बिगिन। अभी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन क्या है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन को शॉर्ट फॉर्म में NNW भी कहते हैं। तो आगे मैं जितना भी कुछ डिस्कशन करूंगा तो NNW कहूंगा, इसीलिए मैंने अभी क्लियर कर दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ये जोन किसका है? ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन का जोन है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन का जोन है, पीस का जोन है, शांति का जोन है, प्यार मोहब्बत का जोन है, रिलैक्सेशन का जोन है। इस जोन से रिलैक्सेशन भी देखा जाता है। अगर आप ड्राइंग रूम बनाना चाहते हैं, लिविंग रूम बनाना चाहते हैं, वहां पे जो सोफा का जो पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एकदम करेक्ट डायरेक्शन है सोफा के सिटिंग पोजीशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बैठने से कोई भी बातचीत होती है तो वो प्यार मोहब्बत से होती है और हैप्पीनेस से होती है। इसलिए अगर आप ड्राइंग रूम बनाना चाहते हो, लिविंग रूम बनाना चाहते हो, तो दैट प्लेस योर काउच पोजीशन, सोफा का जो सिटिंग पोजीशन है उसके लिए आइडियल है, परफेक्ट है। और नेक्स्ट थिंग, अगर आपका ऑफिस है या आप ऑफिस डिजाइन कर रहे हो या कमर्शियल एरिया डिजाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका मीटिंग स्पेस होना चाहिए। जो भी मीटिंग्स कंडक्ट होती है इस प्लेस के अंदर, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के अंदर, NNW के अंदर, वो मीटिंग्स, सारे ही मीटिंग्स सक्सेसफुल होते हैं। ये प्लेस एक्चुअली कुबेर का प्लेस है। यहाँ पे मीटिंग रखने से, मीटिंग कंडक्ट करने से, मीटिंग जो होती है वो प्यार मोहब्बत से एंड होती है और रिलैक्सेशन में एंड होती है और हैप्पीनेस के साथ एंड होती है। यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर मीटिंग रखेगा, मीटिंग करेगा, तो मीटिंग ना कि वो सिर्फ सक्सेसफुल होगी, तो सक्सेसफुल के साथ साथ उसको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, एक पीस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। जो एंडिंग होगा किसी भी चीज के डिस्कशन का, यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर आप एक मीटिंग स्पेस डिजाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे जो बात एंड होगी वो दोनों भी पार्टी के लिए एकदम सेटिस्फैक्टरी होगी, क्योंकि आइडियल पोजीशन है मीटिंग के लिए। तो अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस रूम डिजाइन कर रहे हो या ऐसा स्पेस डिजाइन कर रहे हो जहां पे आपके कमर्शियल एरिया में एक कॉन्फ्रेंस की जरूरत है या एक मीटिंग स्पेस की जरूरत है, देन दिस पोजीशन शुड बी आइडियल पोजीशन फॉर मीटिंग। सो मूविंग फॉरवर्ड, अगर किसी भी टर्म्स में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ये जोन अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होता है, समझे? नहीं समझे? समझाता हूं। अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ये जोन डिस्टर्ब होता है तो आदमी चरसी हो जाता है। या तो उसको स्मोकिंग की एडिक्शन लग जाती है, या ड्रिंकिंग की एडिक्शन लग जाती है, या उसकी भी एडिक्शन लग जाती है। सारे बुरे एडिक्शंस यहां से आते हैं। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूं। अगर कोई पर्सन NNW के प्रभाव में है, तो किसी भी अगर वो पब्लिक स्पेस में जाता है और उसको अट्रैक्ट करना हो कि बहुत सारे लोग हैं और उसको अट्रैक्ट करना हो, तो वो क्या करेगा? अपनी सिगरेट निकालेगा, लाइट करेगा और लोगों का अटेंशन पाने की कोशिश करेगा। उसको सिगरेट या सिगार पीना काफी कूल लगेगा, उसको लगेगा एकदम कूल है। ऐसे लोगों को कॉन्फिडेंस कभी आता है जब भी वो ऐसा नशा करते हैं, उसके बाद उनको ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। अगर किसी भी तरह का उसे एडिक्शन हो गया, अगर किसी भी चीज में अगर वो एडिक्टेड हो गया, तो उससे उसको प्राउड फील होगा। अगर NNW वाले जोन के प्रभाव में आया है, जो NNW के इंपैक्ट में आ रहा है, तो उसे एडिक्शन से कॉन्फिडेंस आएगा, को अलग तरह का प्राउड फील होगा उस एडिक्शन पे। तो ऐसा भी होता है। NNW के बारे में कोई भी वास्तु एक्सपर्ट या कोई भी इस चीज के बारे में बात नहीं करता जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। NNW सारे आर्टिस्टों का जोन है। यस, अगर आप पेंटर हो, अगर आप राइटर हो, अगर आप पोएट हो, अगर आप अच्छा पेंटिंग निकालते हो, अगर आप पोर्ट्रेट निकालते हो, अगर आप लिखते हो, राइटिंग करते हो, अगर आप मार्शल आर्ट्स में हो, अगर आप स्विमर हो, अगर आप डाइवर हो,
तो भी ये जोन आपके लिए। अगर आप आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, अगर आप पोएट हो, अगर आप एक्टर हो, अगर किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट या आर्ट का जोन जो है वो इस डायरेक्शन से आता है। सारे आर्टिस्ट, जितने भी आर्टिस्ट है या फैशन आइकॉन है या जो भी ऐसे इन्फ्लुएंशियल पीपल है जो सारे लोगों का अट्रैक्शन बना के रखते हैं, उनका NNW जोन हमेशा बैलेंस रहता है। आप अगर दुनिया के किसी भी आर्टिस्ट के घर गए, किसी भी तरह के आर्टिस्ट के घर गए, उनका सबसे पहले जाके NNW वाला जोन चेक करना। वो आपको एब्सोल्युटली फाइन दिखेगा, वो आपको एब्सोल्युटली परफेक्ट दिखेगा, जैसा चाहिए वैसा सेम होगा वहां पे। आज तक ऐसा देखा ही नहीं गया कि NNW वाला जोन डिस्टर्ब हो और वो आर्टिस्ट हो। मतलब जितना भी सारा वाव फैक्टर है ना, वो सारा का सारा यहीं से आता है। अगर जिसकी NNW जोन एकदम बैलेंस होगी, सामने वाला पर्सन कहेगा अरे यार तेरे हाथ में तो जादू है, तू क्या पेंटिंग निकालता है, अरे यार तेरे आवाज में क्या दम है, क्या गाता है। अगर कोई एक्टिंग करता है, अगर कोई एकदम स्मार्ट दिख रहा है, फैशन में है, किसी भी तरह की चीज में, तो NNW वाला जोन उसका 100% बैलेंस है। और जैसे हर एक आर्टिस्ट के लाइफ में डाउनफॉल भी आता है, पावर स्ट्रगल भी होती है, तो जब भी उनका पावर स्ट्रगल वाला पीरियड चल रहा होगा तो फिर बाय डिफॉल्ट उस टाइम पे ऐसा कुछ होगा कि कुछ एंटी चीजें वहां पे रख दी जाएगी अननोइंगली, तभी जाके उनका डाउनफॉल आएगा। अगर कोई एंटी एलिमेंट, कोई रेड कलर की चीज या कोई मंगल से रिलेटेड चीज, फायर से रिलेटेड कोई भी चीज अगर यहाँ पे NNW में आ जाएगी तो समझ लेना उसका डाउनफॉल आ गया। आपने अक्सर सुना होगा कि NNW के अंदर बेडरूम बनाने को कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे वास्तु कंसल्टेंट हैं जो न्यूली मैरिड कपल का जो बेडरूम है, उनकी जो बेड की पोजीशन है, बेडरूम की पोजीशन है, वो NNW के अंदर लगा देते हैं। लेकिन NNW जोन जो है वो एक साइड से तो बिल्कुल ठीक है वहां पे बेडरूम रखना, लेकिन व्हेन यू सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन, अगर आप उसके दूसरे पहलू को देखोगे तो वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। वो क्यों ठीक नहीं है मैं अभी आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग या तो बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, एम आई राइट? सो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो और आपका बेडरूम अगर NNW के अंदर है, तो क्या होगा? आप जब भी जॉब में जाओगे या आप कभी भी कोई भी बिजनेस के रिलेटेड काम करने जाओगे, आपके ऑफिस में रहोगे, आपके घर की जो बेडरूम की एनर्जी फील्ड जो है आपको पुल करेगी। आपका ध्यान आपके काम के अंदर लगेगा ही नहीं। आपका ध्यान, आपका मन आपके काम के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं होगा। सारा दिन आप ये सोचते रहोगे मैं घर कभी जाऊं, मैं घर कभी जाऊं, और मैं मेरे बेडरूम में कभी जाऊं, घर में कभी जाऊं, बेडरूम में कभी जाऊं। यही थॉट्स आपको आते रहेंगे। आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाओगे अगर आपका NNW के अंदर आपका बेडरूम है। तो वाइल डिजाइनिंग अ बेडरूम ऑल्सो यू हैव टू बी केयरफुल कि किसी भी तरह की अच्छी चीज दे दी तो वो किसी और चीज में इंपैक्ट पड़ रहा है क्या नहीं। हर एक चीज देखने के बाद ही बेडरूम डिजाइन करना चाहिए। आर यू गेटिंग? अभी मैं घर में रखने वाले कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे NNW में, नॉर्थ वेस्ट में, आप कभी भी इन्वर्टर ना रखें। नेक्स्ट थिंग, आप कभी भी भूल के भी NNW में वॉशिंग मशीन ना रखें। अभी मैं बताऊंगा क्यों। वॉशिंग मशीन की एक्टिविटी क्या है, वो क्या करता है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल गैजेट होता है जहां पे हम हमारे जो बुरे कपड़े, मतलब जो पहने हुए मैले कपड़े, जो डर्टी क्लोथ्स है, वो हम वॉशिंग मशीन के अंदर डालते हैं और वो क्या करता है, गंदे कपड़ों को धो के गंदगी निकालता है। यानी अगर आपने NNW के अंदर वॉशिंग मशीन रख दी तो बार बार कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग के अंदर ऑपोजिट जेंडर के बारे में बुरे बुरे थॉट्स आएंगे। अगर मेल होगा तो फीमेल के बारे में, अगर फीमेल होगी तो मेल के बारे में बुरे बुरे थॉट्स आएंगे और फिर वो चर्निंग चलता रहेगा दिमाग के अंदर। फिर वो क्लीन होता रहेगा, फिर से बुरे थॉट्स आएंगे, फिर से वो क्लीन होता रहेगा। यहाँ पे अगर आप इस एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब करोगे, आपका माइंड भी डिस्टर्ब हो जाएगा। सो हियर्स व्हाई आई टेल देम, यहाँ पे इस जोन में वॉशिंग मशीन बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए।
नेक्स्ट थिंग, टीवी यहाँ पे कभी मत रखो। यहाँ पे अगर आप हार्मनी चाहते हैं तो यहाँ पे टीवी भी बिल्कुल अवॉइड करिए, एंड इवन कंप्यूटर ऑल्सो यू शुड अवॉइड इन दिस जोन। ओके, आर यू गेटिंग? भी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका ऑनेस्टली आंसर दीजिए। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो अगर कोई लड़की गई और उसको कंटिन्यू टर्न करके देखेंगे जब तक वो जाती नहीं है? ऐसे बहुत सारे लोग आपके ग्रुप के अंदर होंगे जो कोई भी लड़की गई तो पलट के देखेंगे। ऐसे जितने भी सारे लोग हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा आपका NNW जोन डिस्टर्ब है। जब भी आपका अट्रैक्शन वाला जोन NNW नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वाला जोन डिस्टर्ब होता है तो वो आदमी ना कि दूसरों को अट्रैक्ट करने के बजाय वो खुद किसी और के तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अगर कोई भी लड़की गई तो वो टर्न करके ऐसे देखेंगे। तो ऐसे समझ लेना, अगर कोई ऐसा पर्सन आपको दिख रहा है आपके आजू बाजू, तो उनको आपने कहना कि आपका NNW नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वाला जोन जो है वो एब्सोल्युटली डिस्टर्ब्ड है। अगर आपके घर का मंदिर या आपके ऑफिस का मंदिर जो है वो कभी भी NNW में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भूल कर भी ना रखे। वो जोन एक मैरिटल रिलेशनशिप का जोन है, वो जोन एक अट्रैक्शन का जोन है। वहाँ पे गॉड के पिक्चर्स भूल कर भी ना लगाए, वहाँ पे मंदिर की प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे किसी भी तरह के गॉड से रिलेटेड आइडल्स नहीं रखने चाहिए। यहाँ पे एब्सोल्युटली आपको अवॉइड करना चाहिए। और एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के अंदर रेड कलर से रिलेटेड कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ट्रायंगल शेप से रिलेटेड कुछ भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे किचन तो नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे मेक श्योर किसी भी तरह का फायर किसी भी फॉर्म में ना आए। अगर यहाँ पे फायर आ जाएगा तो क्या होगा, अगर कोई पर्सन है, अगर कोई मेल है और ये जोन उसका डिस्टर्ब है, वहाँ पे अगर फायर आ गया तो क्या होगा, वो बुरी नज़र से किसी भी लेडी को, किसी भी गर्ल को वो बुरी नज़र से देखेगा अगर यहाँ पे फायर आ गया तो। और अगर कोई फीमेल पर्सन का घर है और यहाँ पे अगर फायर आ गया तो वो किसी भी मेल पर्सन को बुरे नज़र से देखेगी। तो यहाँ पे फायर शुड बी ऑल्सो वेरी मच स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। और जब भी NNW जोन डिस्टर्ब हो जाता है, आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जो टांग खींचना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके मन में आता है रुक अभी इसकी खींचते, उसको बताएंगे तो नहीं लेकिन मन के अंदर रहेगा कि अभी इसकी खींचते, अभी इसकी लेते हैं बराबर। अभी पर्सन के मन के अंदर ऐसा आएगा रुक अभी इसकी थोड़ी सी खिंचाई करते, तो उनका भी NNW वाला जोन डिस्टर्ब है। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो हमेशा बोलता हो अरे मेरी मर्जी मेरी मर्जी, कोई बार बार बोले मेरी मर्जी, वो भी समझ लेना वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वाले जोन के प्रभाव में है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा NNW के बारे में कि किसी भी घर में मैं राधा कृष्ण का फोटो देखता हूँ, एज अ आइडल मानते हैं। राधा कृष्ण का फोटो या तो स्टैचू फॉर्म में, स्कल्पचर फॉर्म में, या तो पिक्चर फॉर्म में, फ्रेम फॉर्म में रहता है। तो भूलकर भी NNW के अंदर, लिसन इट वन मोर टाइम वेरी केयरफुली, NNW के अंदर राधा कृष्ण का फोटो गलती से भी भूलकर भी NNW के अंदर राधा कृष्ण का फोटो ना लगाए इफ यू आर मैरिड। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि कई बार ऐसे ओल्डर पीपल या बुजुर्ग आदमी हमेशा बोलते हैं उस लड़की के बहकावे में आके ये लड़का अभी अलग बिहेव कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, क्योंकि वो लड़की के बहकावे में आ गया है। तो किसी भी तरह का जो ये बहकावा जो है, बहकाना जो है, ये इसी डायरेक्शन से आता है, NNW से आता है। यानी अगर आप किसी के भी प्रभाव में हो, यानी आप किसी के भी इम्पैक्ट में हो, सो दिस जोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इम्पैक्ट। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट भी है, जो पर्सन ज्यादा इस NNW वाले जोन में रहता है उसको एक अलग तरह का इम्पैक्ट भी आता है, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो बोलता है चल कुछ भी होगा ना मैं देख लूंगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, साउथ ईस्ट करता है, वो सेम चीज NNW भी करता है, लेकिन एक अलग वे में करता है। ये थी कुछ इंफॉर्मेशन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के बारे में, NNW के बारे में, अट्रैक्शन वाले जोन के बारे में।
आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी। आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करिए और पता है ना आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो अभी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरि ओम श्री राम अंबज्ञ। नाथ सवेद नाथ सवेद नाथ सवेद।